Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 8. इसके अंदर हमने आपका जो यूनिट नंबर 4 है एंड ऑफ टर्म उसको डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन. अच्छा, ये जो आपका चैप्टर है एंड ऑफ टर्म, इट्स अ रियली फन चैप्टर टू डिस्कस. ठीक है, आपके जो राइटर हैं वो आपसे अपने बचपन को डिस्कस कर रहे हैं कि जब वीकेंड आता था तो वीकेंड आने का जो फ्राइडे वाला दिन होता है उसका एक अपना ही मज़ा, एक अपना ही लुत्फ़ होता था. ठीक है, और आपको बता भी रहे हैं कि ऐसा क्यों उनको फील होता था. बड़ा मज़े का चैप्टर है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. कहते हैं आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड के जुम्मा आ गया तो अल्लाह का शुक्र है. दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टूवर्ड्स द अराइवल ऑफ द वीक एंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय. तो कहते हैं कि ये जो बेसिकली वर्ड है द फ्राइडे थैंक गॉड, कहते हैं ये मेरे भी इमोशंस को 100% ट्रूली एक्सप्रेस करता है, बयान करता है. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं. द डेली ग्राइंड ऑफ द स्कूल, कि रोज़ जो हमें स्कूल में रगड़ा लगता है, whether it's abundance homework, आपको कितना ज़्यादा काम मिलता है, इट्स fierce competition, कितना सख्त मुकाबला होता है, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, आपको कोई एक लम्हा भी सुकून का नहीं मिलता, pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work. कहता है कि ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मुझे पढ़ना पसंद था, लाइक आई लाइक टू स्टडी, लेकिन जो हम मेरे पास डेली ग्राइंड है, अबंडेंस ऑफ होमवर्क, फियर्स कंपटीशन, सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, इसकी वजह से मैं कभी कभी उकता जाता था. कहते हैं वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज डेट वन सिंपली हैड टू गेट आउट. अब ये जो बात है कि सुबह मुझे उठना ही उठना पड़ेगा, ठीक है, अपने काम को करने के लिए, वो कहता है कि ये एक बहुत एक्स्ट्रा किस्म का प्रेशर होता था. ठीक है, कि आपको उठ के स्कूल जाना ही पड़ेगा. देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन मंडे. और कहते हैं मंडे वाले दिन स्कूल जाना डिसमल होता है मायूसी के, बहुत ही मायूस कौन होता था, बड़ा मुश्किल काम था वो करने के लिए. वी हैड अ मेड वंस, कहते हैं हमारे घर में एक नौकरानी थी, वुड क्लाइम ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स अप टू द attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another. कि मैं और मेरा भाई लायनल एक कमरे में सोते थे और सिल्विया दूसरे कमरे में. तो वो जब सुबह ऊपर आती थी, ग्रिम का मतलब होता है नाजुक नाजुक से कदम से. कहते हैं एंड अनाउंस इन स्लीप फ्यूनरल टोन्स लायनल डेविड सिल्विया टाइम. तो कहता है कि जब वो आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई जल्लाद ऊपर आ रहा है, ठीक है, और वो ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव को ज़मीन पे मार रहा है, और मारते मारते वो जैसे किसी के मरने की खबर सुना रहा होता है, वो इस तरह से हमें बताती थी कि लायनल डेविड सिल्विया टाइम, वक्त हो गया कि अब उठ जाओ. ठीक है, तो कहता है आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ऑमनियस ट्रेड ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स एंड द वॉइस इट heralded sounded in my ears like a summons to damnation. कहता है ऐसा लगता था कि जैसे क़यामत का वो सूर फूंका जा रहा है, sounded in my ears like a summons to damnation, और अल्लाह ताला ने मुझे आखिरत के लिए बुला लिया कि भाई आ जाओ, अब तुम्हारा हिसाब होने लगे. The anticipation was always worse. Obviously इतना एक्सट्रीम तो नहीं होता, लेकिन बीइंग पाकिस्तान में रहते हुए भी हम इन बातों से किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं. कहते द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी. आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल आई हैड रिमेन्ड अ characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I left school and entered the university, where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. कहता है तो ये जो लाइफ थी, कहता है इसका अपना एक मज़ा भी था स्कूल लाइफ का, लेकिन जब आप पहले लेक्चर के अंदर बैठते हैं और पहले लेक्चर के अंदर आपको पता है कि अब आपको पूरा दिन अभी बैठना है, भी सिर्फ एक लेक्चर एक पीरियड गुजरा है, सिर्फ दूसरा पीरियड गुजरा है, अभी पीछे 6 पीरियड्स और रहते हैं, ब्रेक आने में भी टाइम है, घर जाने में भी टाइम है, और घर जाके भी मुझे अपने स्कूल का काम करना पड़ेगा, मुझे स्पारा पढ़ने जाना पड़ेगा, फिर मुझे शाम को होम ट्यूटर पढ़ाने आ जाएंगे, मुझे उनका काम. तो कहता है कि वो जो पूरे दिन का जब आप सोचते थे
तो जो एंटिसिपेशन होती थी वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी, कि रियलिटी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते थे तो वो सोच बड़ी आपके मूड को ख़राब करती थी। और कहता कि ये तब तक नहीं ख़त्म हुई जब तक कि मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म नहीं होगी। जब मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हुई और जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे चला गया था, तब जाके ये जो सेंसेशन था, ये जो एहसास था, ये मेरे अंदर से ख़त्म हुआ। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग ahead. Friday morning was positively rose colored the last period as each of our lessons was called on a Friday. Whatever the subject had its specially happy flavor to the end of the week, and one walked from school on a Friday afternoon. However, much homework had been assigned for the Monday with the dread of an escaped prisoner. तो कहते हैं कि जुमे को चाहे जितना मर्जी टीचर काम दे दें, हम जो लास्ट लेक्चर होता था हम उसमें पॉजिटिव वाइब्स के साथ बैठे होते थे, एंड वी वर सो हैप्पी कि जैसे कैदी जो होते हैं वो जेल से बाहर निकल रहे हैं और उनकी जान इवेंचुअली छूट रही है। Friday night, with 2 solid days before the school again, was the best night of the week. Saturday night was still a whole day between Monday and was a pleasant in a quite different way. Sunday night was full of the threat of Monday morning. ठीक है, तो कहते हैं अगर आप वीकेंड को भी अगर आप देखें तो एक्चुअली में संडे वीकेंड नहीं होता, बल्कि जो आप फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को आप सोते हैं, आपके माइंड में ये रिलैक्सेशन कि आपने अगले दिन सुबह उठ के कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, तो कहता है वो जो रिलैक्सेशन वाली स्लीप है उसका अपना ही मज़ा था। और संडे जो नाइट होती थी, ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे काम रहते थे, होमवर्क्स रहते थे, असाइनमेंट्स होती थी करने वाली, तो वो हमारी जो थी वो टेंशन में ही गुजरती होती थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई कमेंट्स आप में यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप नीचे मुझे बता दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।